कानून लगा दिए कि धरना प्रदर्शन करोगे तो बंद कर दिया जाएगा, बगैर सोचे समझे केस कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। ये भारत देश है, स्वतंत्र देश है, सभी का हक है अपना हक मांगने का। वो हक तो छीना जा रहा है। हाँ, ये कहाँ का कानून है भाई? हक जो है मांग के नहीं लेंगे, धरना प्रदर्शन करके नहीं लेंगे, जुलूस ने लगा करके नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे? छूट जाता है, उसके साथ कोई अपराध होता है तो वो जाएगा तो 15 दिन उससे पूछताछ होगा और उसके बाद पुलिस डिसाइड करेगा कि हम FIR लें कि नहीं लें। ये बहुत ही उत्पीड़क। आज से देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर के भाकपा और माले के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि औपनिवेशिक काल के कानून से भी ज़्यादा दमनकारी नए अपराध कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाओ, भाकपा माले का मांग है। और उन्होंने कहा है कि नागरिक अधिकारों पर हमला बंद करो। क्या मांगे हैं सर? इस कानून जो आया उसको बंद कराने के लिए मांगे जा रहे हैं। ये सब गलत कानून है। गलत कानून? हाँ, तो गलत। इसमें गलतियाँ कहाँ पे है? गलती मोदी जी की है, गलती और क्या है? मोदी जी की गलती? हाँ, सब अपने क्यों नहीं है? आप अपना हक जो है मांग के नहीं लेंगे, धरना प्रदर्शन करके नहीं लेंगे, जुलूस ने लगा करके नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे? जनता का हक किधर है? हमने सरकार इसीलिए बनाया कि हमारा हक को छीन लिया जाए। सरकार जनता का हक ही मार रही है। बिल्कुल हक मार रही है। आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने हक के लिए न कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं, कोई शौक से प्रदर्शन नहीं करता है। समझे? हमारा अधिकार वो हमारे को छीन ले रहे हैं। ऐसा कानून लगा दिए कि धरना प्रदर्शन करोगे तो बंद कर दिया जाएगा, बगैर सोचे समझे केस कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। ये भारत देश है, स्वतंत्र देश है, सभी का हक है अपना हक मांगने का। वो हक तो छीना जा रहा है। हाँ, ये कहाँ का कानून है भाई? ऐसा कानून तो कहीं लागू नहीं है। ये भारत में क्यों है? इसका मतलब संविधान को आप बदल रहे हैं। लोगों का कहना है कि हक मारे यानी संविधान बदल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नागरिक अधिकारों पर हमला बंद करो। क्या नागरिक के अधिकारों को मार रहे हैं मोदी? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का बात नहीं, जो कानून में जो बदलाव हुआ है, संसद में जब कानून पारित हुआ तो उस समय इस पर बहस नहीं हुआ। तमाम विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। बिना विचार विमर्श के कानून, काला कानून को पास कर दिया गया। काला कानून क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि इस कानून पर बहस नहीं हुआ, बिना विचार विमर्श के, इसके खामियों पर चर्चा के बिना इसको पास, जिसे किसान आंदोलन के समय 3 कृषि काला कानून को पारित कर दिया गया संसद से बिना विचार विमर्श के। ठीक वही साथ इसके साथ उसके अलावा यह जो कानून है असीमित अधिकार देता है पुलिस को और राज्य सत्ता को, जिसके वजह से यह पुलिस स्टेट में बदल जाता है राज, कि आप किसी भी समस्या को बातचीत से हल करने के बजाय पुलिस अपने ताकत से हल करेगी। जिससे कि कोई भी आदमी अगर कपार फूट जाता है, उसके साथ कोई अपराध होता है तो वो जाएगा तो 15 दिन उससे पूछताछ होगा और उसके बाद पुलिस डिसाइड करेगा कि हम FIR लें कि नहीं लें। ये बहुत ही उत्पीड़क है। उसके बाद इसमें है कि 90 दिन रिमांड बढ़ा दिया गया, जबकि 15 दिन से ज़्यादा पुलिस को रिमांड पिछले कानून में नहीं था। जबकि 15 दिन के अंदर ही इतना उत्पीड़न किया गया कि आप पूरे भारत में सर्वे करा लीजिए कितने लोगों का कस्टडी में मौत हो गया। जब 90 दिन कस्टडी बढ़ा दिया गया तो उस पर कितना जोर जुल्म बढ़ गया, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद UAPA जो है, आतंकवाद निरोधक कानून, उस कानून को पहले था कि ये स्टेट की अनुमति से लागू होगा, अब इसमें है कि नहीं, पुलिस अपने स्तर से अपने मर्जी से UAPA किसी भी नागरिक पर लाद देगा। और उसके बाद जैसे देशद्रोह जो कानून था, सेडिशन कानून था, तो राजद्रोह उसको हटा करके राजद्रोह के जगह पर देशद्रोह कानून ला दिया गया, जिसमें कि कोई भी संप्रभुता, अखंडता, एकता के नाम पर कि भाई ये माने हमारे देश के संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, देश के एकता पर, और कोई भी नागरिक गतिविधि को देश पर संप्रभुता पर खतरा बता करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसका उत्पीड़न किया जाएगा, उस पर आतंकवाद विरोधी धारा में बंद कर दिया जाएगा।
इस तरह का बहुत सारे इस कानून के अंदर पहलू हैं जो नागरिक अधिकारों को, उसके जीवन पर, उसके स्वतंत्रता पर माने गंभीर हमला करते हैं। और तमाम औपनिवेशिक जो माने कानून से मुक्त करने का बात है, तमाम औपनिवेशिक जो कानून था जो पुलिस को सशक्त करता था, यह उसको और ज़्यादा औपनिवेशिक मानसिकता को, औपनिवेशिक परंपरा को मजबूत कर रहा है और ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जोर जुल्म करने वाला कानून है। इसलिए इसको किसी भी कीमत पर यह सरकार वापस ले। और इस सरकार का मूल मानसा है कि 03 जो मोदी का शासन है उसमें जब आंदोलन होंगे तो यह तो अल्पमत में सरकार है, अब आंदोलन होंगे ही। जिस तरीका का सरकार का नीति है और बड़ा बड़ा आंदोलन होगा। आज देखिए कि किस तरीक़ा से चुनाव के बाद लगातार महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो आम आदमी में असंतोष बढ़ेगा, किसानों में असंतोष बढ़ेगा, छात्र नौजवानों में। तो इस संतोष को दबाने के लिए इस काले कानूनों को लाया गया है कि इस काले कानूनों के माध्यम से छात्रों में, नौजवानों में, खेतीहर मजदूरों में, किसानों में जो असंतोष पनपेगा उसको इस काले कानून के मार्फत दबा दिया जाए। लेकिन इस देश का जनता जिस तरीक़ा से कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ा और मोदी जी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, हमको आशा है कि इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के जागरूक माने तमाम नागरिक, प्रगतिशील लोग इस कानून के असलियत को समझ गए हैं और इनके लगातार माने धोखाधड़ी भरा जो बातचीत है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यह सरकार लगातार अच्छे दिन का वादा करती है और देश पर बुरे दिन लाद देती है। अच्छे कानून कह के काला कानून लादना चाहती है। तो इस देश से, इस सरकार के कार्यों के अनुभव से जनता समझ गई है कि यह सरकार कितना गलत है। इस सरकार के काले कानूनों को वापस के लिए जनता मजबूर करेगा और देश देखिए आने वाले दिन बड़ा बड़ा आंदोलन होगा। इस सरकार को पीछे बैकफुट पर जाना पड़ेगा।